कविता तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों होत उदास। कबीर जी का जो निवास स्थान, जहाँ कबीर जी अपना भजन करते, गीत गाते, उसके बिल्कुल निकट ही वैश्या का कोठा था, हवेली थी। वैश्या के संग में जो लोग रहते हैं वो कबीर जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला वैश्या को कैसे चलेगा। और वहां आने वाले जो ग्राहक थे उनको भी साधु संत क्यों चलेगा। एक दिन वैश्या के संगियों ने निश्चय किया कि ये बाबा ऐसे तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं इसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाए। और महात्मा कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दी गई। झोपड़ी धूम धूम करके जलने लगी। कबीर जी ने अपना भजन यानी खुद को बाहर कर लिया झोपड़ी से, चौड़े मैदान में बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आप कहाँ रहोगे, आपकी झोपड़ी तो जल गई, जला दी। कबीर जी ने कहा कि झोपड़ी जलाई है, आकाश को कौन जलाएगा, धरती को कौन जलाएगा। हम चौड़े में बैठ के भजन करेंगे, गीत गाएंगे, चुनरिया भीनी रे भीनी। ये कबीर जी का ही गीत है। कबीर जी गाने लगे चुनरिया भीनी रे भीनी, चौड़े में बैठ गए, झोपड़ी जल रही है। कहते हैं उसी समय आंधी आई और जलती हुई झोपड़ी की आग उड़ाकर वैश्या के महल में लगा दी ले जाते आंधी ने। अब तो वैश्या का महल, हवेली जलने लगी। वैश्या दौड़ कर आई, महाराज बचाओ बचाओ, महाराज बचाओ। महाराज ने कहा हम क्या बचाए, हमने थोड़ी आग लगाई है जो बचाए, आग हमने लगाई, हम कैसे बचाए। तुम्हारे यारों ने हमारी झोपड़ी जलाई, अब हमारे यार का थोड़ा दीदार होने दो। तुम्हारे यारों ने तो हमें हमारे घर को जलाया, मेरा जो यार है परमात्मा, अब उसने तुम्हारा घर जलाया है तो थोड़ा उसका भी दीदार करो। अब क्यों चीखती और चिल्लाती। कबीर जी ने उस वैश्या को यह सीख दी, अगर हम अच्छे नहीं हैं, हमारा कर्म खराब है, हमारा विषय खराब है, हमारी दिनचर्या खराब है, तो संसार में जिन लोगों की दिनचर्या स्वस्थ है, अच्छी है, श्रेष्ठ है, हमें उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कभी नहीं करना चाहिए। आज वैश्या को उसके कर्म का फल प्राप्त हो गया, एक ही दिन तत्काल। इसलिए कबीर जी ने यह बात लिखी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। कबीर जी की जहां निवास था वहां दोनों तरफ मुसीबत, एक तरफ कसाई, एक तरफ वैश्या, बीच में महात्मा। अब दोनों ही समय, दोनों ही तरफ, दोनों पड़ोसी खराब। अब कसाई को भी कैसे कोई सज्जन अच्छा लगे। भजन कीर्तन चिंतन मनन ध्यासन कथा प्रवचन हवन यज्ञ आरती पूजा अर्चना वंदना अभिषेक, ये कसाई को प्रिय नहीं है। जो निर्दय होकर, मानो जिसका हृदय है ही नहीं, जिसके हृदय में राम, अल्लाह, गॉड, ईश्वर कोई नहीं है, वो यूं ही अपनी तलवार, अपना चाकू, अपना दरान, अपनी जो भी चलाता है और वो यूं ही काट डालता है थोड़े से धन की उपलब्धि के लिए। वो निसंदेह निर्दयी होकर के निर्जीव को मार देता है अपने जीव उपार्जन के लिए। ऐसे व्यक्ति को सज्जनों का संग प्रिय नहीं है। वैश्या को सज्जनों का संग प्रिय नहीं। पर कबीर जी ने कहा कि तुम ऐसे हो तो हम वैसे हैं, तुम ऐसे हो तो हम वैसे हैं। कैसे? तो एक महात्मा कहा करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान अपनी संपूर्ण बात 2 वाक्यों में कह देते थे। संपूर्ण बात 2 ही वाक्य कहते और सारी बात कहते थे। ऐसे वैसे नहीं रहे, ऐसे वैसे नहीं रहे, अब ऐसे वैसे रह गए।
जो समझदार थे वो समझ लेते, और जो समझ में कमजोर थे वो इस बात को समझ नहीं पाते। पर कवि अपनी कविता में अपना भाव कह देता जो उसे कहना चाहिए। कैसे कैसे वैसे वैसे हो गए, और वैसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब इसमें कैसे समझा जाए कि ये क्या कहना चाहता है। पर कवि की कविता कहते हैं जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहां कवि की शब्द शैली भावना पहुंच जाती है। जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। जहां रवि भी कम पड़ जाए, सूर्य कम पड़ जाए, वहां किसी ज्ञानी की सोच पहुंच जाती है, चिंतन पहुंच जाता है। ऐसे वैसे नहीं रहे, कैसे कैसे रह गए, ऐसे वैसे चले गए और कैसे कैसे रह गए। इसलिए कबीर जी ने यह सिद्धांत हमको सिखाया। कबीर जी ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें केवल अपना कर्तव्य, अपनी निष्ठा को कायम रखना पड़ता है। कबीर जी ने आग लगते समय झोपड़ी में जो भजन गा रहे थे, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, आग लगाई, बाहर निकल के बैठ गए, सामान जल गया, और इसी गीत को गाते रहे चौड़े में बैठकर। उन्हें पता था अब यहाँ कोई आग नहीं पहुंचा सकता, चौड़े मैदान। और आपको बताना चाहता हूँ, मकान में, हवेली में, दुकान में, गाड़ी में, घोड़े में आप भूकंप के शिकार हो सकते हैं, पर गांधी मैदान में बैठकर भूकंप के शिकार भी हम नहीं हो सकते। छत्र के नीचे, भगवान के आकाश के नीचे हमें किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा भी हमें मार नहीं सकती। कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मकान उड़ते देखे आपने, टीन लोहे के छप्पर उड़ते देखे, दीवार गिरती देखी, पर बड़े बड़े तूफानों में आज तक हमने इंसान उड़ते नहीं देखे। इतनी भारी भारी पेड़ टूट गए, बड़े बड़े पेड़ दरखत उखड़ गए, और एक 50 किलो का इंसान आंधी से उड़ नहीं पाता। तूफान ने सब गिरा दिए, बसें पलट दी, तिलक पलट दिए, कार पलट दी, इंसान को आंधी भी नहीं पलट पाई, भूकंप भी नहीं रोक पाया, क्योंकि इंसान के अंदर ये शक्ति समाई हुई है, ये बल समाया हुआ है, भगवान की कृति समाई हुई है, भगवान का अंश समाया हुआ है। हमें अपने मात्र कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। कबीर जी अपने कर्तव्य का, अपनी धुन में अपना काम कर रहे हैं, और जो अपने काम में व्यस्त है वही संसार में मस्त है। जिसके दिमाग में दूसरे का काम परेशानी डालता है वो बिल्कुल परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्लेश में रहता है। और जो अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने उद्योग में, अपनी व्यवस्था में, अपने निश्चय में, अपने धर्म के साथ जी रहा है, वो निश्चितपने आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, उन्नति में रहता है, और उसका किसी भी प्रकार का विकास नहीं रुकता, चाहे लाख दुश्मन खड़े हो जाएं संसार में। कबीर जी अपने कार्य को करते रहे, और आग लगाने वाले का महल जल गया, साथ में झोपड़ी के। कबीर जी बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे यारों ने जलाया, मेरा यार जला रहा। इसीलिए आप सबको आज की कथा यही सिखाती है कि छुपाई है तस्वीर यार की, हृदय में छुपाई है तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। इतना नजदीक है हमारा परमात्मा, हमारा भगवान। आप लोगों के लिए भगवान दूर है। कल मैंने भजन गाया था, आपने उसका आनंद लिया था। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान। भगवान को किसी स्थान पर ढूंढने की, खोजने की, समझने की जरूरत नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहीं तुम्हारा जन्म देने वाला, पालने वाला, पोषने वाला, रक्षा करने वाला, तुम्हारा निर्माण करने वाला, संहार करने वाला तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। आपने दत्त भगवान की तस्वीर देखी होगी, 3 मुख हैं दत्त भगवान के। 3 मुख इस बात का प्रतीक है। 3 मुख दत्त भगवान के ये कहना चाहते हैं कि मैं तो एक ही हूं, पर मेरे शरीर में, काया में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का समावेश है। जहां मैं हूं वहां वो त्रिदेव है। आप जहां वहीं वो तीनों देव। उनको कहीं भी तलाशना, ढूंढना, खोजना, ये केवल और केवल मूर्खता है, सच्ची नहीं, सत्य नहीं। अब आपसे सवाल है, किधर मुंह करके सवाल करूं, बड़ी मुश्किल में है मैं तो, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिदेव है, 1 देव, 2 देव और 3 देव। 3 तरफ लोग बैठे हैं। कल से कोशिश की जाए कि ये सब एक तरफ बैठे, जिससे मेरा डायरेक्शन बराबर हो जाए। अब मुझे राइफल इधर चलानी है, दुश्मन इधर से आए तो फेल हो जाएगा मेरा सब।
आपको तीनों तरफ से अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका डायरेक्शन बराबर है। जो सवाल मुझे करना है वो क्या है? मेरा सवाल यह है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि दूध में से मलाई निकलती है तो मलाई से दूध बनता है, दूध से मलाई निकलती है, ऐसा आपने कहा, मैंने सुना। जब हम दूधिया से दूध लेते हैं तब मलाई क्यों नहीं देती? दूधिया टंकी से लीटर भर के हमारे भगोने में डालता है, कमंडल में डालता है, पात्र में डालता है। उस समय हम दूधिया को पैसे देते, दूध वाले को, डेयरी वाले को, और वो कहता है ये 45 रुपए किलो है दूध, और आप दूध ही खरीदते। ईमानदारी यह है कि आप दूध के साथ में घी नहीं खरीदते, मक्खन नहीं खरीदते, मलाई नहीं खरीदती। जिस प्रकार से घी दूध में, मक्खन दूध में, मलाई दूध में स्थित है, पर हम उसको ना तो देखते हैं ना खरीदते हैं। पर जैसे ही दूध अग्नि के संपर्क में आता है उसमें से मलाई प्रकट हो जाती है। जैसे ही दूध जाम डाल करके, मट्ठा छाछ डाल करके दही बनता है, फिर उसमें मथनी चलती है तो उसमें से मक्खन लौनी निकलती है, अग्नि के संपर्क में आकर वो लौनी घी में चेंज हो जाती है। देर तक दूध को पकाने से वही रबड़ी बन जाता है, वही खोआ बन जाता है। थोड़ा और देर तक उबालने से वही दूध सूख कर पाउडर बन जाता है। इतने सारे गुण दूध के अंदर समाहित रहते हैं, पर हमारी अनुभूति से, अनुभव से परे हैं। दूधिया अगर हमें घी देता तो 45 रुपए लीटर नहीं देता, फिर वो घी का रेट लेता। मक्खन देता तो मक्खन का रेट लेता, मलाई देता तो मलाई का रेट लेता, पर उसने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि दूधिया को भी नॉलेज नहीं था और खरीदने वाले को भी नॉलेज नहीं था। और वैसे दोनों ही जानकार हैं, उन दोनों को पता है कि आइटम दूध से ही निकलता है, पर उसकी कीमत नहीं बना पाए। कीमत जब बनती है जब वो किसी कुशल व्यक्ति के पास चला जाता है, योजना में चला जाता है। आपके शरीर में तीनों देवों का वास है, 33 करोड़ देवों का वास है, कृष्ण का, राम का, शक्ति का, वैष्णवी का, भगवती का, कृष्ण का, राधा का, सबका वास आपके शरीर में है। पर जब तक ये शरीर किसी संत, किसी गुरु के चरणों में जाकर ज्ञान नहीं लेगा, अनुभव नहीं लेगा, चित्त नहीं लेगा, चरित्र नहीं लेगा, अभ्यास नहीं लेगा, और अभ्यास के साथ जब इसे अग्नि का यानी तप का सहारा नहीं मिलेगा, मंत्र यानी मथनी का सहारा नहीं मिलेगा, संयम नियम का, इसे परमाप नहीं मिलेगा, इसमें से कैसे घी प्रकट होगा, कैसे मलाई प्रकट होगी, कैसे इसमें से लौनी मक्खन निकलेगा, अर्थात इसमें से कैसे भगवत परमात्मा प्रकट होगा। यहाँ वहाँ कोने कोने और तू ही मशहूर है, निकट से भी निकट है प्रभु, दूर से भी दूर है। आप लोगों से सवाल है, आप रामेश्वरम गए? कोई गए हैं? वो निकट है कि दूर है? अच्छा, वैष्णो देवी वो पास में है कि दूर है? यहाँ से दूर है। महात्मा इंद्रदेव का जो भजन है ये आपको ये बताना चाहता है, निकट से भी निकट है प्रभु, दूर से भी दूर है। यहाँ वहाँ कोने कोने और प्रभु तू ही मशहूर है, निकट से भी निकट है तू, दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ और ये सारा जहान है, अरे तू प्रभु कितना महान है, तू कितना महान है, कितना महान, कितना महान है, कितना महान है, तू कितना महान है, कितना महान है, तू कितना महान है, कितना महान है, तू कितना महान है। स्टेज पे आजा, तू कितना आजा, समझ जाएगा आने से। रुकिए ना, ट्रक के ड्राइवर ट्रक चलाता है तो उसे ये नहीं समझ सकता कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। समझिए, भगवान के बारे में प्यार हो जाए हमारा, पर प्यार ऐरे गहरे नथु गहरे से नकली हो सकता है। असली प्यार के लिए तो किसी का प्रभाव दिखना चाहिए। परमात्मा का प्रभाव चारों तरफ उमड़ उमड़ के दिख रहा है, पर हमारी ये निकम्मी बुद्धि को समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है तू,
दादा बगल वाले काज है, मॉनिटर बंद है। सुनो पहले धन्यवाद दे दो। प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से, राम सारी दुनिया से, राम सारी दुनिया